अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। अब तक की सबसे अहम खबर यह है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सिर्फ तल्लुकात खराब नहीं हो रहे, बल्कि सदर आरिफ अलवी ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए अपने लिए एक नया मास खोल दिया है। और अब तवक्को की जा रही है कि जो कुछ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है और जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप के साथ हो रहा है, अनकरीब जो है डॉक्टर आरिफ अलवी भी उसका निशाना बनने वाले हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर उन्होंने बिल्कुल कोई दस्तखत ही नहीं किए। और उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा बल्कि उन्होंने वजाहत भी दे दी, उन्होंने माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम लोगों से पेशगी माफी चाहता हूं जो इसका निशाना बनेंगे। अब बज़ाहिर देखा जाए तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपने एक बयान में कहा कि खुदा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं हूं। उन्होंने मजीद ये भी लिखा कि मैंने अपने अमले से कहा था कि वो दस्तखत के बगैर बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस भेज दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। और फिर उन्होंने बड़ा खुलकर बता दिया कि जो सदारती हमला था वो डॉक्टर सदर आरिफ अलवी के खिलाफ चला गया, उसने वो काम कर दिखाया जो सदर आरिफ अलवी ने मना किया था। तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि मैंने अमले से कई बार तस्दीक की कि आया वो दस्तखत के बगैर, यानी कि मैंने तो किसी किस्म के जो मेरे पास बिल आया था मैंने तो उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, मैंने उसको मंजूर नहीं किया। तो क्या उन्होंने मेरे दस्तखतों के बगैर जो है वो डॉक्यूमेंट वापस भिजवाए जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस भिजवाए जा चुके हैं। ताहम आज मुझे पता चला कि मेरा हमला मेरी मर्जी और मेरे हुक्म के खिलाफ था। अब ज़ाहिर देखा जाए तो ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल जो है वो डेवलप हो चुकी है। और नजर ये आता है कि सदर आरिफ अलवी जो बड़े अरसे से खामोश थे और उनको शकुक व शुबात की नजर से भी देखा जा रहा था, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सदर आरिफ अलवी को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ जो उनके ताल्लुकात है, जब पीटीआई को प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है तो वो कभी उमरा पे चले जाते हैं, कभी कहीं और गायब हो जाते हैं, बिल्कुल सामने नहीं आते। और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल था इसके हवाले से अब उन्होंने जो जवाब दिया है इसने बहुत सारे सवालात को पैदा कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का सदर अगर वो अहकामात नहीं देता कि इस बिल को जो है वो पाकिस्तान के कवानीन का हिस्सा बनाया जाए और जो सदारती हमला है तो इसके बावजूद वो जो है इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेज देता है सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के बगैर, ये सोचकर ये तासर देता है कि अप्रूवल हो चुका है, तो इसके पीछे कौन हो सकता है। फिर सबसे ज्यादा जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये जानना जरूरी है कि ये जो सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है और जो आर्मी एक्ट के हवाले से बात की जा रही है ये है क्या। इन बिल्स के अंदर ऐसा क्या है कि सदर आरिफ अलवी को इतना सख्त एक किस्म का बयान देना पड़ा। तो इसके हवाले से 5-6 जो है वो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो ये आती है कि सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 6A इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों, मुखबरों या जो उनके जराए होते हैं उनकी शिनाख्त के गैर मुजाज इंकिशाफ को जुर्म करार देता है और इस जुर्म की जो सजा है वो 3 साल सजा है और 1 करोड़ रुपया तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। यानी कि आप किसी को बता ही नहीं सकते, अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसियों का खुफिया एहलकार है आप गैर मुजाज तरीके से नहीं बता सकते कि ये तो MI का बंदा है, ISI का बंदा है या किसी और एजेंसी का बंदा है। एक तो ये था इस बिल के अंदर। फिर दूसरा ये है कि आर्मी एक्ट के बिल अगर कोई शख्स इसके मुताबिक आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात अफशा करेगा जो पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह हों या हो सकती हैं तो उसे 5 साल कैद की जो है बामुशक्कत 5 साल की कैद जो है वो सुनाई जा सकती है। और इसके साथ साथ ये जो आर्मी एक्ट है ये आर्मी चीफ को और ज्यादा पावरफुल बना देता था। अब हम शुरू में सुनते थे कि जो बंदा रिटायर्ड हो जाता है वो 2 साल तक मीडिया के ऊपर बयान नहीं दे सकता, लेकिन इस एक्ट के बाद जो है आर्मी चीफ को मजीद इख्तियारात दिए जा चुके हैं और वो साबिक फौजियों को सियासत में शामिल होने या ऐसे मंसूबे शुरू करने से रोकती है जो फौज के मफादात से मुतसादम हो सकते हैं। इसमें फौज को बदनाम करने पर कैद की सजा भी तजवीज दी गई है। अब इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि लेट्स सपोज जैसे आपको मालूम है कि जनरल अमजद शोएब एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के चेयरमैन थे। अब अगर वो कोई बात कर रहे थे या वो ये कहते थे कि मेरे साथ जो है ना वो 32 लाख लोगों की सपोर्ट है, अगर मैं कोई बयान दे रहा हूं या वो ये कहते थे कि मेरे समेत एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन पर इमरान खान के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो जो बयान था वो और फौज कहती थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन तो कोई हकीकत ही नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के मुतसादम हो गए। तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो रिटायर्ड आर्मी अफसर थे अगर वो कुछ तरीके से चीज करते तो उनको भी सख्त से सख्त जो है वो सजा जो है वो दी जा सकती थी।
अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये तो ओवरऑल उस बिल के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि बिल क्या था, और उसको सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मर्जी या कमात के बावजूद ये तासर देकर भेज दिया गया और मंजूर करवा लिया गया कि ये तो सदर आरिफ अलवी साहब ने ओके कर दिया है। और अब सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया, तो मैंने तो कोई इस तरीके से बिल के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए और मैंने मना किया था कि इसको बस बगैर मंजूरी के वापस भिजवा दें। अब ये तो बहुत इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो अहम चीज है वो थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मैसेज भी आया है और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो अहमियत कामिल है। वो ये है कि वजारत कानून व इंसाफ ने सदर के हालिया ट्वीट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर पाकिस्तान के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दे दें, कह दें कि मैं इसको ओके कर लेता हूं, बस ये मंजूर हो गया, ये हमारे कवानीन का हिस्सा है, या फिर मखसूस मुशाहदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता, यानी कि आर्टिकल जो 75 है वो ये कहता ही नहीं है कि सदर आरिफ अलवी ऐसे ही कहेंगे ये वापस भेज दें, बस बात खत्म, ये है ही नहीं किसी जगह के ऊपर, मेरे नोटिस में नहीं आया। तो अब उनकी तरफ से भी ये रद्द-ए-अमल आ गया है। लेकिन अब ज़ाहिर लगता है कि जिस तरीके से सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर के ऊपर बताती है कि और तो कुछ नहीं हो सकता मेरे एक मोहतात से अंदाजे के मुताबिक। लेकिन सदर आरिफ अलवी जो है ना, इस ट्वीट के बाद और इन बयानात के बाद बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, और उनके साथ भी अब वो होने वाला है जो शायद उन्होंने तवक्को भी नहीं की थी, और उनके साथ वो हो रहा है जो चेयरमैन पीटीआई और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप के साथ हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।